अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपकी 12वीं क्लास इंग्लिश के बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एसेस, ईडीएम ये तमाम हम लेके आए। ठीक है, चैनल को करें सब्सक्राइब। वन बाय वन हम करते हैं तमाम चीज़ों को डिस्कस। ठीक है, अब देख लें सबसे पहले आपकी जो है वो बेटा वो सेक्शन 1 होता है। ठीक है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न प्रोज से। ठीक है, बुक 2 पार्ट 1 से। ठीक है, अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तमाम सवाल को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, पहला है हाउ डिड आवर अर्थ कम इन टू बींग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द डाइंग सन से ये आपके आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दूसरा है व्हाई इज द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। ये अगेन द डाइंग सन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, तीसरा है हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्स अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई बॉयज फेल से लिए गए। व्हाट आर द टू मेन क्लासेस ऑफ बॉयज हु फेल इन कॉलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिफ्थ है हाउ डिज डैचिस स्पेंट हिज समर हॉलीडेज। एंड ऑफ द टर्म से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो छठा क्वेश्चन है। ठीक है, वो है वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तमाम जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसको 2 से 3 लाइन्स का आपने आंसर लिखना है। ठीक है, 4 to 5 लाइन्स का लिखेंगे तो मजीद आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैन हु वाज अ हॉस्पिटल से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो 2026 एंड ऑनवर्ड आएगा वो है व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू द ऑथर बाय द डॉक्टर। ठीक है, आठवां है व्हाई डिड द मैनेजर थिंक ली कॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप चाहे सनशाइन से प्रिपेयर करना चाहें सनशाइन से प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉपर्स इंग्लिश से प्रिपेयर करना चाहें टॉपर्स इंग्लिश से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर चाइना वे टू प्रोग्रेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हाउ डज अ चाइनीज गर्ल स्पेंड हर डे। ठीक है, 10th है डिस्क्राइब द फेमाइन इन एथोपिया। ठीक है, हंगरियन पॉपुलेशन से है। व्हाट डिड द ऑथर डू विद हिज पॉकेट मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट शुड बी द कंडीशंस फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अदर स्टार्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 13 इंपॉर्टेंट है हाउ डिड जेरोम कम्स टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल से लिया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, 14th है वट वर द थिंग्स डेचिस लॉन्ग फॉर बट कुड नॉट हैव। ठीक है, कौन सी चीज़ें थी जिसकी डेचिस ने तमन्ना की लेकिन वो अचीव नहीं कर सका। ठीक है, ये उसके कॉलेज डेज से पहले की बातें हो रही है। ठीक है, 15 है हाउ कैन अ बॉय बी क्योर्ड ऑफ नर्वस हैबिट्स इन कॉलेज। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, ये वहाँ से है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चन को आप करेंगे अच्छे से प्रिपेयर। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आपने ये करना स्टूडेंट्स इन तमाम क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। खोलिए अपनी कोई हेल्पिंग बुक जैसे सनशाइन इंग्लिश या टॉपर्स इंग्लिश, उनसे इनके तमाम के आंसर्स करने हैं याद। ठीक है, और आपको एग्जाम के लिए आप रेडी हैं। ठीक है, अगला जो है वो हीरोज़ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ये भी वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहला है व्हाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर एट हैरो से ये लिया गया। ठीक है, दूसरा है हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प चर्चिल इन लेटर ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा है डिस्क्राइब क्रिस्टोफर जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चौथा है हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पांचवा है व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल रिप्लाई टू द सुल्तान ऑर्डर टू रिटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छठा है बेटा वाई वाज मुस्तफ़ा कमाल सेंड टू अनातोलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों उसको भेजा गया था। अगेन इसको आपने हेडिंग लगानी है पहले। ठीक है, उसके बाद आपने इसका 3 से 4 लाइनों का जो है वो आंसर लिखना है। 2 by 2 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, फिर लुइस पास्चर से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आठवां है हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द ट्रीटमेंट फॉर एंथ्रैक्स। ठीक है, पास्चर ने कैसे एंथ्रैक्स की ट्रीटमेंट डिस्कवर की थी। अगेन आपने वो अपनी सनशाइन इंग्लिश की बुक खोली है। ठीक है, 12th क्लास की, उससे इसका आंसर याद करना है। ठीक है, एक और बुक टॉपर्स इंग्लिश वो अपने मार्केट में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगी, उसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा आपको प्रिसाइज और ब्रीफली आपको जो है वो आंसर दिए मैं। ठीक है, 9th है व्हाट वाज द थीफ बेनिफिट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड। ठीक है, व्हाट वाज द चीफ बेनिफिट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड। ठीक है, एंटीसेप्टिक मेथड का चीफ बेनिफिट क्या होता है ये आपने बयान करना है। ठीक है, 10th है हाउ डिड चर्चिल अटेम्प्ट हिज लैटिन पेपर। ठीक है, चर्चिल ने अपना लैटिन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया। ठीक है, इसके बाद आपको जो है वो मिस्टर चिप्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये थे आपके जो है वो हीरोज़ में से। अब हम चलने लगे अपने मिस्टर चिप्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे से। ठीक है, ये 3 4 चीज में मजीद देख लें। डिस्क्राइब द मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स ऑफ द डेजर्ट सिटी गार्डिया। ठीक है, हाउ डिड पास्चर क्योर द फर्स्ट पेशेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रेबीज में होता है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। ठीक है, 13 है व्हाट वाज द हिकअप दैट अकर ड्यूरिंग क्रिस्टोफर जर्नी। ठीक है, 14th है व्हाट वर द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ मुस्तफ़ा कमाल। ठीक है, 15 है वाई डिड द ऑथर। ठीक है, चर्चिल फेवर इंग्लिश ओवर लैटिन या ग्रीक। ठीक है, क्यों ये तो लैटिन एंड ग्रीक अब ओल्ड लैंग्वेज
लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, ठीक है। इंग्लिश उसने कहा था कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड मॉडर्न एजुकेशन, इसलिए चर्चिल ने जो है वो इंग्लिश को फेवर किया था ओवर लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप प्रॉपर हेल्पिंग बुक से याद करेंगे और फिर आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा सेक्शन 3 जो आपका बेटा गुड बाय मिस्टर चिप्स वाला नॉवल है, उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो वन बाय वन हमने आपके सामने लिए गए हैं, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चन को आप करेंगे अच्छे से प्रिपेयर वन बाय वन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा है डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द हॉल व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास का जिक्र जो है वो याद देख लेना आपने, ठीक है। तीसरा है हाउ डिड कैथरीन ब्रिजेस लुक, ठीक है। चौथा है डिस्क्राइब द रो बिटवीन रॉल्स्टन एंड चिप्स, ठीक है। जो रॉल्स्टन और चिप्स के बीच में लड़ाई हुई थी उसका आपने लिखना है, ठीक है। पांचवा है हु वाज लिनफोर्ड, ठीक है। डिस्क्राइब हिज मीटिंग विद चिप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। छठा है व्हाई डिड कैथरीन लाइक मिस्टर चिप्स, ठीक है। कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को क्यों पसंद किया, ठीक है। सातवां है व्हाट वर द चार्जेस रॉल्स्टन ब्रॉट अगेंस्ट चिप्स, ठीक है। रॉल्स्टन क्या कह रहा था कि मिस्टर चिप्स के खिलाफ क्या बातें लेके आया था, ये आपने इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। डिस्क्राइब द डेथ सीन ऑफ मिस्टर चिप्स अगेन, मिस्टर चिप्स का डेथ सीन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नाइन्थ है व्हाई डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट द अप्रैल फूल डे, ठीक है। अप्रैल फूल डे मिस्टर चिप्स ने क्या याद किया था, ठीक है। और ये आपने देख लेना है कि अप्रैल फूल डे पर ही जो है वो कैथरीन की डेथ हुई थी, ठीक है। 10th है हु वाज मिस्टर विकेट, डिस्क्राइब हर पर्सनैलिटी, ठीक है। मिस्टर विकेट्स कौन थी, उसकी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करें, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन, ठीक है, मिस्टर चिप्स जो है वो मिस्टर विकेट्स के पास रहने लग गए थे, ठीक है। मिस्टर विकेट्स की आप हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, कि वो कौन थी, फिर उसकी पर्सनैलिटी, 2 हेडिंग्स आप बनाएंगे तो 2 बाय 2 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। 11th है व्हाट वाज मिस्टर चिप्स विल, ठीक है। मिस्टर चिप्स की विल क्या थी, ठीक है। 12th इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपका मिस्टर गुड बाय नॉवल मिस्टर चिप्स से व्हाई डिड चिप्स नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ एंड इब्सन, ठीक है। बर्नार्ड शॉ और इब्सन को मिस्टर चिप्स क्यों नहीं पसंद करता था, ठीक है, उनके नावल्स। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नावल है वहाँ से लिए गए, ठीक है। एक एक को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। हेल्पिंग बुक आप जो है वो सनशाइन या टॉपर्स इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलने लगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो आपके सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाई यील्ड एसेज और ईडीएम्स, ठीक है। अब पहले आप अपने टॉप 10 एसेज देख लें, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा वो है माई एम इन लाइफ, ठीक है, या माई एम्बिशन इन लाइफ, ये आपने देख लेना, ठीक है। जो भी आप प्रिपेयर करेंगे याद करना, ठीक है, खुद से नहीं लिखने बैठ जाना, खुद से अब लिखेंगे तो ग्रामेटिकल की गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। माई कंट्री या वाई आई लव पाकिस्तान, पैट्रियोटिज्म, ठीक है, ये 3 है, लेकिन इसके फिर ऐसे आपको एक ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लाइफ इन अ बिग सिटी वर्सेस विलेज लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माई हॉबी अगेन एक बहुत बेसिक सा ऐसे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है मोबाइल फ़ोन के यूजेस और अब्यूजेस, ये आपने देख लेना है, ठीक है। ऐसे जब भी आप लिखें तो उसके कोटेशंस आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। रिलेटेड स्टफ अगर आप मार्कर से लिखेंगे तो तब आपको ये चांसेस नहीं है कि अच्छे नंबर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। छठा है अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और इस साल भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस में देख लें आपको कौन से हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे, ठीक है। इसमें लाहौर फोर्ट भी है, ठीक है, और भी काफ़ी जगहें हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी आप जाएँ आपने जो है वो पहले उसको इंट्रो लगाना है, ठीक है, फिर बॉडी और एंड में उसका कंक्लूजन देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स पे, ठीक है, जाते हैं। पहला ईडीएम है बेटा अबव बोर्ड का मतलब होता है कानूनी तरीके से, ठीक है। दूसरा है अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब आसान रास्ता या आसान जिंदगी, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एट द 11th आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है एन मौके पे, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है तमाम अपने साजो सामान के साथ, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब दिन दुगनी रात चुगनी, ठीक है। लिखेंगे पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, ठीक है। छठा है ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी ख़त्म करना या खामोशी तोड़ना, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब रात देर गए तक काम करना, ठीक है, या रात देर गए तक मेहनत करना, ठीक है। आपको भी बर्न द मिडनाइट ऑयल करना चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आए, ठीक है। आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम है अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है एक बेकार कोशिश, एक बेसूद कोशिश, ठीक है। अभी ये देख लें कि फुल बाय फुल मार्क्स जो है वो एग्जाम के अंदर लेना बिल्कुल भी एक वाइल्ड गूस चेस नहीं है, बल्कि एक आप जो है वीडियो देखने के बाद ऐसी तैयारी करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है बिल्कुल नाकामी के साथ ख़त्म होना, ठीक है, ये उम्मीदों का बिल्कुल टूट जाना, ठीक है। ऑल हिज एफर्ट्स टू ब्रिंग द पेपर वाज एंडेड इन स्मोक, ठीक है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है एक नया रास्ता चुनना, एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करना, ठीक है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बुरे हालात का सामना करना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डू अ क्राइम यू विल फेस द म्यूजिक, ठीक है। अगर आप जुर्म करोगे तो आपको बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा या आपको सज़ा झेलनी पड़ेगी, ठीक है। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है बिल्कुल जान लगन से, दिली लगन से, ठीक है। यू शुड डू योर वर्क विद योर हार्ट एंड सोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा है इन अ नटशेल, इन अ नटशेल होता है बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में या मुख्तसरन किसी काम को बिल्कुल जल्दी में कर देना है, चुटकी बजा देना, ठीक है।
यू शुड डू दिस वर्क इन अ नटशेल, ठीक है। आपको ये काम बिल्कुल बहुत ही जल्दी में कर देना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चौथा इंपॉर्टेंट है, 14th इंपॉर्टेंट आपका ईडियम है किथ एंड किन, ठीक है। किथ एंड किन का मतलब होता है आपके रिश्तेदार। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू शुड स्टैंड विद योर किथ एंड किन इन डिफिकल्ट टाइम्स। आपको मुश्किल हालात में अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब ये होता है मुश्किल हालात में या अच्छे बुरे हालात में, ठीक है। यू शुड स्टैंड विद योर फ्रेंड्स थ्रो थिक एंड थिन। आपको अपने दोस्तों के साथ अच्छे बुरे हर हालात में खड़ा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th क्लास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2026, ठीक है।